Good morning, good afternoon and good evening to all my lovely students. Welcome back to our channel Brain Up. So students, आज हम इस वीडियो में एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के टाइप्स, एंगल के यूनिट्स और एंगल के यूनिट्स का कन्वर्जन्स. सो आइए स्टूडेंट्स एंगल के टाइप्स देखते हैं. एंगल के टाइप दो टाइप के हमारे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. तो एंगल आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगी, एंगल आपने पढ़ा होगा क्या होता है एंगल, आपने देखा होगा 20 डिग्री 30 डिग्री ये सारे एंगल आपने पढ़े हुए हैं. लेकिन अब ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है क्या, तो और जो आपने अभी तक पढ़ा है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है. तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो प्लेन एंगल्स की कैटेगरी में लाई करता है. प्लेन एंगल क्या होता है, दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो एंगुलर गैप होता है इसे आप बोलते हैं प्लेन एंगल. और ये 2 डायमेंशनल सरफेसेस की बात करता है. अगर आप प्लेन सरफेस में दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो एंगुलर गैप देखते हैं इसको आप प्लेन एंगल बोलते हैं. बट सॉलिड एंगल क्या होता है, जब आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, उस टाइम पे उनके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करो कोन, तो कोन कुछ इस टाइप का दिखाई देता है और ये जो इस पॉइंट पे ये जो ये और ये जो गैप बनाता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. ये जो कर्वेचर, इन दो कर्वेचर के बीच का जो एंगुलर गैप है इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं. सिमिलरली आप स्फेयर की बात करो, आपने स्फेयर बनाया और स्फेयर में से कुछ हिस्सा आपने बीच में से कट कर लिया, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका सॉलिड एंगल होगा. सो प्लेन एंगल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है. अब देखो, अब सॉलिड एंगल की यूनिट्स, सॉलिड एंगल की यूनिट्स आपने पढ़ी है डिग्री, आपने देखा होगा 20 डिग्री 30 डिग्री, ये डिग्रीज आपने पढ़ी हुई है. इसके अलावा आपने अदर यूनिट्स नहीं पढ़ी है. लेकिन इनकी डिग्री के अलावा रेडियन भी एंगल की यूनिट होती है, मिनट भी एंगल की यूनिट होती है, सेकंड भी. ये मिनट और सेकंड आपको पता है टाइम की यूनिट्स भी होती हैं, बट यहाँ मिनट और सेकंड एक एंगल की भी यूनिट्स होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो अब डिग्री और रेडियन, मिनट और सेकंड में क्या डिफरेंस है. जो रेडियन होता है ये एसआई यूनिट होती है. अब एसआई यूनिट आपको पता होगा, इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट्स होती हैं, इंटरनेशनली जो यूज की जाती हैं वो यूनिट्स होती हैं. तो रेडियन एंगल की एसआई यूनिट होती है. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने अगर आपको डिग्रीज में दिया है, मिनट्स में दिया है, सेकंड में दिया है एंगल, तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन उसके बाद आगे जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है वहां अप्लाई करना होगा. तो इसीलिए आपको आज यूनिट का कन्वर्जन मैं सिखाने वाली हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, आपको ज्यादा ये चीज टफ नहीं लगने वाली. और सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन. तो आज हम इस वीडियो में प्लेन एंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में प्लेन एंगल के बारे में है, सॉलिड एंगल का जो पार्ट है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. इसीलिए इसको हम अवॉइड करेंगे और इसी को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा अभी आपने देखा कि डिग्री भी एक एंगल की यूनिट होती है और रेडियन भी एंगल की यूनिट होती है. लेकिन आपको अगर डिग्री में दिया गया है और आपको वहां रेडियन में निकालना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं. सिमिलरली आप डिग्री की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. अब देखो डिग्री, ये जो फॉर्मूला होता है 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, ये होता है π/180 रेडियन के बराबर होता है. ये आपको याद रखना है. अब जैसा आपको पता है ये एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो आप ये स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आपको ये पता है कि इसको यूज करना है आपने जब आपने मीटर और सेंटीमीटर में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है. तो सिमिलरली आपको जब आपको डिग्रीज में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. आपको 1 डिग्री के बारे में पता है, 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होती है. तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2 डिग्री कितने के बराबर है तो क्या करोगे, 1 का पता है, ज्यादा डिग्रीज का निकालना है तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर क्वेश्चन आ गया आपको, मैंने कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 30 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में. तो देखो
30 डिग्री है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू पाई बाई 180। तो इसको कट करेंगे, सिंपल करेंगे, ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरीके से तो आपने इस सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, 1 डिग्री का पता है, ज्यादा डिग्री का निकालना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। अब जैसे मैंने आपको बताया डिग्री रेडियन के अलावा 2 और यूनिट होती है एंगल की, मिनट और सेकंड। तो वहां पे आपको कैसे कन्वर्ट करना है, उसका क्या कन्वर्जन फॉर्मूला है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब कन्वर्जन करने से पहले आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होती है, और इसको आप मिनट ना लिख के 60 डैश भी लिख सकते हैं। और 1 मिनट 1 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। और 60 सेकंड्स को आप डबल स्लैश लिख सकते हैं, तो आप इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ये एक फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो आई होप आपको कन्वर्जन्स में दिक्कत नहीं होती हो, अगर होती है तो मैं आपको एक बेसिक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने की जो ट्रिक है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक प्रीवियस नॉलेज जो आपको है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और आपको ये भी पता है मीटर जो है बड़ी यूनिट है, और ये क्या है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, जब आपको बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने बोला 2 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे आपको कन्वर्जन फॉर्मूला पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 मीटर कितने के बराबर होगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। और इसी का उल्टा क्या होता है, अगर आपको छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये आपका बेसिक ट्रिक है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए बड़ी और छोटी यूनिट कौन सी है हमारे यहाँ। तो जैसे अगर आपको छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। तो ये बेसिक चीजें हैं आपको जो बिल्कुल याद रखनी है, और ये आपको यूज भी करा होगा। आपको अगर मैंने बोल दिया कि 200 सेंटीमीटर को बताओ कितना मीटर है, तो आप क्या करते हो, 200 को 100 से डिवाइड ही तो करते हैं। 200 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या है, 200 को हमें कन्वर्जन फॉर्मूला पता है 1 मीटर कितने के, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 200 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर। हेंस 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर है। तो सिमिलरली आपको यहाँ जो मिनट दिया है, डिग्री दिया है, सेकंड दिया है, तो आपको पहचानना है कि यहाँ पे छोटी यूनिट कौन सी है, बड़ी यूनिट कौन सी है। फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड अकॉर्डिंगली करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा हम कैसे क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला 2 मिनट को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो 2 मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए छोटी यूनिट कौन सी है। ये जो स्लैश साइन है ये मिनट को शो करता है, बार बार MIN नहीं लिखूंगी मैं, एक स्लैश देंगे जो समझ में आ जाएगा वो मिनट की यूनिट है, मिनट है वो, ठीक है। तो अब आपको बेसिक पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट कौन सी है।
सो देखो जो सीरीज होती है वो इस तरीके से होती है, सेकंड, इसके बाद मिनट, देन इसके बाद डिग्री, और डिग्री तक पहुंच गए तो रेडियन में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपकी सीरीज है। सबसे छोटी यूनिट है हमारी सेकंड, फिर उससे बड़ी है मिनट, देन उसके बाद है बड़ी डिग्री, फिर डिग्री के बाद आप रेडियन में आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे पाई बाय 180 से। तो यहां तक आपको पहुंचना है डिग्री तक, उसके बाद कन्वर्ट करना रेडियन में कोई टफ बात नहीं है। तो आपको ये है सबसे छोटी, देन ये आपको यहाँ मिनट में दिया हुआ है, आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट को, यह है छोटी यूनिट, इसको कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में। तो क्या करेंगे, अभी बताया था, डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, जो इसका फॉर्मूला है, 1 डिग्री कितने 60 मिनट के बराबर है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 मिनट जो हो जाएगा 2/60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/30 डिग्री। तो 2 मिनट जो है 1/30 डिग्री के बराबर है। अब अगर इसी को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या आप डिग्री तक पहुंच गए। अब इसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। 1/30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगी, 1/30 इंटू π/180। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा π/54 ये आ जाएगा आपका रेडियन। बस। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, आपको ये देखना है छोटी यूनिट को बड़ी में करना है या बड़ी यूनिट को छोटी में। तो आपका ये सीरीज जाएगी, यहां से छोटी से बड़ी, बड़ी से फिर यहां से यहां। तो ये सारे आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, छोटी से बड़ी में करना है। तो क्या डिवाइड करोगे, ऐसे ही सेकंड अगर आपको दिया है तो सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे, देन मिनट को डिग्री में, देन डिग्री को रेडियन में। सेकंड को मिनट में पहुंचा जाने के लिए आपने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट कितने के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो जितना भी सेकंड आपको दिया है उसको 60 से डिवाइड करोगे, फिर मिनट में आ जाएगा। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड वाला। मान लो 3 सेकेंड्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सीरीज हमारी क्या है, सीरीज हमारी है सेकंड को मिनट, मिनट को डिग्री, मिनट को डिग्री में पहुंच गए, डिग्री को देन रेडियन में। तो देखो क्या करेंगे, 3 सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे। 60 से, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। तो 3 छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 60 से, 1/20 मिनट आ जाएगा, 1/20 मिनट। अब हमारी सीरीज कैसी जाती है, सेकंड को मिनट, देन मिनट को डिग्री, देन डिग्री को रेडियन। ये है हमारी सीरीज। अब हम मिनट में तो पहुंच गए, मिनट के बाद हमें डिग्री में जाना है। तो हमें क्या करना है, अगेन मिनट हमें पता है छोटी यूनिट है, बड़ी में जाना है। तो अगेन 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1/20 मिनट जो भी आया है आपका, इसको अगेन 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1200 डिग्री। अब आपने यही कर दिया डिग्री में। अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अब रेडियन में आ जाएगा, इन रेडियन कितना आ जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/1200 इंटू π/180 रेडियन। तो जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। देखो क्या होगा यहाँ पे, सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री, डिग्री को रेडियन। यहाँ छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो 60 से डिवाइड करोगे। अगेन यहाँ क्या है, 60 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे π/180 से। ये आपका रूल रहेगा हमेशा। सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो।
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आता है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ प्लीज उसे ट्राई करो। आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। आप कभी भी मुझे रीच आउट करिए, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं और इन सभी के आंसर आपने कमेंट सेक्शन पर लिखने हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप करिए। देखिए इसमें क्या है, 5 मिनट करना आपको क्या है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सीरीज आपने हमेशा याद करनी है, सेकेंड, मिनट, डिग्री, देन उसके बाद रेडियन। तो 5 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो मिक्स दे दिया, यहाँ डिग्री भी दे दिया और मिनट भी दे दिया। 2 डिग्री 3 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये दोनों डिग्री हो जाएंगी, तो दोनों को प्लस करके उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करोगे। यहाँ 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड को क्या करोगे, 3 सेकेंड को पहले मिनट में, मिनट को डिग्री में, डिग्री को देन रेडियन में। कैलकुलेशन लेंदी होगी बट मुश्किल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये हमेशा ध्यान देना है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर है या डिग्री कितने मिनट के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और यहाँ पे 1 डिग्री 5 मिनट 2 सेकेंड, ये थोड़ा लेंदी बन जाएगा। इसको क्या करना है, सबसे पहले पीछे से हमेशा छोटी यूनिट से सॉल्व करना है। 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। तो 2 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, देन वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, दोनों को प्लस करेंगे, वो मिनट में आएगा। फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से डिवाइड करोगे, तो डिग्री में आ जाएगा पूरा, ये पूरा टोटल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद 1 डिग्री के साथ प्लस करोगे, टोटल पूरा फॉर्मूला जो पूरा एंगल है हमारा डिग्री में आएगा, उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, और नहीं समझ में आएगी तो प्लीज आंसर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई एम ऑलवेज देयर एज आई ऑलवेज से। सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड and all the best.